नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल का न्यूज़ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें सुनने को मिला था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो लिखा गया है, जो स्क्रिप्ट है, जिसको हम लोग बोस्टोफोरन भी बोलते हैं, जिसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी माना जाता है, आप लोगों को पता है उसके बारे में? आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। और जिस दिन कोई उसको पढ़ लेगा, शायद जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, 10,000 साल का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, कुछ अलग भी हो सकता है। अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट जो है कोई नहीं पढ़ पाया है। एग्जैक्टली जो क्या लिखे थे उस तक जो बोस्टोफोरन या जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है उसको कोई नहीं पढ़ पाया है। और अभी एक चीज मैं बता दूं, दुनिया का इतिहास में 4 प्रकार का सिविलाइजेशन हुआ था। 4 सिविलाइजेशन हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। उसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हम लोग का सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, एक है चाइनीज सिविलाइजेशन है, और एक है मेसोपोटामिया है, और एक है इजिप्ट है। और दुनिया का सबसे डेवलप और सबसे अर्बन सिविलाइजेशन में जो है हम लोग का सिविलाइजेशन है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर मैं कॉटन के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड के फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन जो है हमारे इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे, फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। उसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं, आज के डेट में दिल्ली और मुंबई में बारिश होती है तो इतना पानी हो जाता है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरह आज केजरीवाल से लेकर कोई भी है चीफ मिनिस्टर, दिल्ली का जो पानी, जो ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। नॉट ओनली दिल्ली, मुंबई का भी वही हाल है। 1 घंटा बारिश होती है तो इतना सा पानी हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप हर घर से ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड था, हर घर से जो है ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन होते थे। मतलब कितना डेवलप थे अगर मैं बात करूं तो। आइए तो अभी उसी को लेके और एक चीज है, अगर भाषा की बात करें तो अभी ऑफिशियली हम लोग के पास कितना भाषा है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके साथ साथ अगर डायलेक्ट्स की बात करें तो 19,000 से भी ज्यादा डायलेक्ट है। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी रिसेंट न्यूज है तो अगर वो किसी ने पढ़ पाया है तो जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं शायद इतिहास कुछ और भी हो सकता है। अभी हाल ही में रिसेंटली तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हैं, एम.के. स्टालिन, उन्होंने घोषित किया है कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर पढ़ पाया प्रॉपरली तो उसको $1 मिलियन का 1 मिलियन मिलेगा, उसको 1 मिलियन यूएस प्राइज मिलेंगे। मतलब कितना? हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो भी पढ़ पाया तो देखिए, तो उससे अबाउट द इंडस वैली स्क्रिप्ट देखिए, द इंडस वैली स्क्रिप्ट यूज बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से लेकर 1900 BC के बीच में इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट एंड रिमेन ऑफ द। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है आप देख सकते हैं मैप में, ये जो एरिया है देखिए, ये जो एरिया है दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पर टोटल जहां पर आता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया मतलब ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। आज के डेट में पंजाब है, सिंध है, बालूचिस्तान है, या फिर आज के डेट में जो जम्मू कश्मीर एरियाज है, उसके साथ साथ जो है आज के डेट में ये टोटल पाकिस्तान का टोटल एरिया है, उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान का एरिया है। तो इंडस रिवर, जैसे कि देख लो ना आप, ये इंडस रिवर, ये जो है इंडस रिवर है। इंडस रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, झेलम, सतलुज, रवि, ब्यास, जो आज के डेट में पंजाब के 5 रिवर, सतलुज, झेलम, रवि, ब्यास, एंड उसके साथ साथ जो ये इंडस है, तो इंडस रिवर की वजह से ये जो रिवर ये जो एरिया को इंडस रिवर सिस्टम को, ये जो एरिया को जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। दुनिया के जितने भी सिविलाइजेशन हुए हैं वो रिवर के साइड में ही हुए, रिवर के साइड में हुए। तो ये इंडस रिवर के साइड में हुआ है, इसलिए उसको इंडस वैली का एरिया कहा गया। उसके साथ साथ देखिए, देखो द स्क्रिप्ट, देखो पहले ये स्क्रिप्ट, देखो इस स्क्रिप्ट को कहा जाता है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ध्यान रखिएगा, पिक्टोग्राफिक। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट? देखो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब है पिक्चर के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंटेशन करना, पिक्चर के थ्रू जो है लेटर को रिप्रेजेंट करना। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन शेप, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्स वाज देयर। तो पिक्चर के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते थे। आज के डेट में आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, हैं अलग अलग इमोजीज भेजते हो, किसी को इस तरह दिल का इमोजी भेजते हो, किसी को इस तरह लाइक का इमोजी भेजते हो, किसी को डिसलाइक का। ये क्या है? ये विक्ट्री है। तो ये जो विक्ट्री है, लाइक है, डिसलाइक है, तो ये क्या है? सिंबल के थ्रू भी आप कम्युनिकेट करते हो आज के डेट में, राइट? तो ऐसे
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इनिशियल स्टेज में वो पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। उस टाइम पे अराउंड करीब करीब जो है 400 to 500 जो है सिंबल वाज देयर। तो सिंबल के थ्रू ही वो कम्युनिकेट करते थे। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। एक बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं ओडिशा से हूं, आपने कभी ओडिशा भाषा देखे हो? कभी ओडिशा भाषा मैं लिख देता हूं यहां पर, आप उसको बताइए कि मैं क्या लिख रहा हूं। भारत मोर मोर बताइए, कोई ओडिशा स्टूडेंट है? कोई ओडिशा स्टूडेंट है तो ये मुझे पढ़ के बताएगा, नीचे कमेंट करके बताएगा कि क्या मैंने लिखा है। चलो मैं बता देता हूं, आप लोग भी क्या याद करोगे, किसी दिलदार से पाला पड़ा था। देखिए यहां पर मैंने लिखा है भारत मोर देश अटे। ओडिया लैंग्वेज में क्या है? भारत मोर देश अटे, भारत मेरा देश है, इंडिया इज माई कंट्री, इट्स मीनिंग। तो यहां पर आप देख रहे हो ना कि यहां पर आप देख रहे हो टोपी वगैरह है, राउंड शेप में है, अलग अलग प्रकार के, कोई जो है बर्ड्स की तरह दिख रहा है, कोई कुछ एनिमल्स की तरह दिख रहा है, उस तरह का लैंग्वेज है। तो दिस इज वन ऑफ द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अगर बंगाली की बात करूं, अगर मैं ओडिया भाषा की बात करूं, अगर मैं चाइनीज लैंग्वेज की बात करूं, दिस ऑल आर द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। दे रिप्रेजेंट देयर इमोशन थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखोगे, ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये लैंग्वेज है, ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स आर देयर। देखो आज के डेट में ये स्वस्तिक सिंबल भी है, हम लोग यूज भी करते हैं, राइट। तो पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट, जिसको बोस्टोफोरन भी कहा जाता है, मैं बोस्टोफोरन का मीनिंग बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो कि द स्क्रिप्ट वाज डिस्कवर इन 1920। कब हुआ था? 1920 में हुआ था बाय जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने 1920 में उसको जो है स्क्रिप्ट को डिस्कवर किए थे। उसके बाद देखिए इट अपियर ऑन द सील, ये जो है सील है, देखिए सील में भी है, ये लिखा हुआ है, देखिए टेरेकोटा टैबलेट्स। टेरेकोटा का मतलब है जो पानी में नहीं मिलता है, टेरेकोटा शेप, टेरेकोटा के बहुत सारे फिगर भी बनाया जाता था। उसके साथ साथ जो मेटल है, फीचरिंग पिक्टोग्राम्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन मोटिव्स, मतलब चाहे वो ह्यूमन शेप हो चाहे एनिमल शेप हो, पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक चीज यहां पर समझना जरूरी है, देखो बोस्टोफोरन, देखो ये चीजें समझते हैं कि बोस्टोफोरन, उनका राइटिंग स्टाइल जो है वो बोस्टोफोरन है। बोस्टोफोरन का मतलब क्या है बेटा? देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि पेपर है, बोस्टोफोरन का मतलब फर्स्ट लाइन जो होगा राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट लाइन क्या होगा? राइट टू लेफ्ट में लिखे जाएंगे। सेकंड लाइन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से डायरेक्शन होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। थर्ड लाइन फिर से क्या होगा? राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट इस तरह से पढ़ा जाएगा। और देन अगला लाइन क्या है? राइट टू लेफ्ट होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हो कि एस की तरह, जैसे कि फर्स्ट लाइन ऐसे इस तरह, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, मतलब उल्टा एस की तरह, जिगजैग, जिसको कहते हैं जिगजैग मोशन में, जिगजैग मोशन, तो उसको बोस्टोफोरन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, द राइटिंग स्टाइल जनरली रिटन इन द राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट लेफ्ट में, तो उसको बोस्टोफोरन कहा जाता है, जिसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर, देखो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट हैज बीन रिटन इस तरीके से, बोस्टोफोरन स्टाइल, वेयर देखो इस तरीके से। तो दिस इज द देयर वे ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग, बोस्टोफोरन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि पर्पस और फंक्शन, उस टाइम पे जो राइटिंग स्किल था उसका काम क्या था। देखो सबसे पहला काम क्या है? ट्रेड है, बिना राइटिंग के कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है टैक्स देते थे, उसका रिकॉर्ड रहता था। उसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन, बट full role remain unclear and some symbol resembling multiplication, addition, स्वास्तिक। देखो उस टाइम पे जो है स्वास्तिक का भी सिंबल था, यहां पर पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था, ये जो है स्वास्तिक का भी सिंबल था उस टाइम पे, ठीक है। हालांकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म ने उसको जो है अपनाए हैं, ठीक है। हिटलर ने भी अपने हिसाब से यूज किया था अपने टाइम पे। तो स्वास्तिक सिंबल वाज आल्सो देयर, माइट आल्सो हैव एजुकेशनल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ठीक है, स्वास्तिक सिंबल। और ये इस तरीके से पिक्चर के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते थे। तो ये है उनका लिखने का स्टाइल। और एक देखिए एक कंसेप्ट के हिसाब से यहां पर आया, देखो थ्योरीज अबाउट इट्स लैंग्वेज। एक थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरीज है, उसमें से एक थ्योरीज यहां पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या है? द्राविडियन हाइपोथेसिस थ्योरी सपोर्टेड बाय अस्को, क्या नाम है? अस्को परपोला, जो कि एंड इंडियन रिसर्चर्स इरावतन महादेवन, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या है? देखिए उन्होंने क्लेम किया है कि द स्क्रिप्ट हैज द्राविडियन रूट्स।
उन्होंने ये किया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उसका ओरिजिनल जो है द्राविडियन रूट से है, मतलब विथ कनेक्शन टू द ओल्ड तमिल, ठीक है, विथ कनेक्शन टू द ओल्ड तमिल। देखो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, एक थ्योरी में से ये एक थ्योरी है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एग्जाम्पल देके दिया है उन्होंने, देखिए एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, देखिए पहले ये समझते हैं। पहले देखो ये है साइन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में होते थे, ध्यान रखिए। ये बेटा आइडेंटिफिकेशंस है, ठीक है, जैसे कि फिश है, यहां पर 3 प्लस पीस है, ये 6 प्लस पीस है, 7 प्लस पीस है। ये देखो उसका मीनिंग है फिश प्लस स्टार, 3 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, और ये जो है रीडिंग है उनका मीन, इस तरह का रीडिंग है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि पर्पोला सजेस्टेड दैट द फिश, ये जो फिश है, फिश सिंबल द इंडस स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट मीन, रिप्रेजेंट ये मीन, ठीक है, उसको मीनिंग मीन बीइंग फिश एंड स्टार, मतलब उस टाइम पे जो इस तरह का सिंबल होता था वो हम जो है आइडेंटिफिकेशन फिश के हिसाब से किए हैं, तो उसका मीनिंग फिश भी हो सकता है और स्टार भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फिश भी हो सकता है और स्टार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है इन द्राविडियन लैंग्वेज अलाइन विद द ओल्ड तमिलियन टर्मोलॉजी, ठीक है। उसके साथ सम नंबर, देखो यहां पर सम नंबर ऑफ फिश सीक्वेंस आर बिलीव टू रिफर टू द स्टार ग्रुप दो दिस इज रिमेन द अनप्रूवन। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि फिश और स्टार दोनों को मिक्सअप किया गया हो, या फिर एक ही सिंबल दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। हालांकि ये अब तक जो है प्रूवन नहीं है, ये एक थ्योरी के हिसाब से कहा गया है। क्लियर है पॉइंट? हालांकि सिग्निफिकेंस ऑफ द, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, अभी क्यों जो है इंडस वैली स्क्रिप्ट को करने की कोशिश की जा रही है। देखो पहला सिग्निफिकेंस क्या है, अनलॉकिंग हड़प्पन लैंग्वेज। जाहिर सी बात है बेटा, दुनिया का इतिहास जो 10,000 साल पुराना इतिहास है, उसका अगर हमें स्क्रिप्ट पता चल जाए, उसका अगर है हमें लैंग्वेज पता चल जाए, अब तक जो नहीं पढ़ पाए मानव के इतिहास में, कितना मजा आ जाएगा, कितना चीजें, कितना राज जो है खुल जाएंगे। द्राविडियन, इंडो आर्यन, ये सब के बारे में पता चल जाएगा, कहां से आए थे, किस प्रकार से ओरिजिन हुआ था, उनका लाइफस्टाइल क्या था, उनका रिलीजियस बिलीव क्या था, कैसे सोसाइटी कैसा था, उनका बिजनेस कैसा था, किस तरह से सोचते थे, ठीक है, ये सब पता चल जाएगा। हालांकि अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ाई करते हैं वो केवल एंड केवल जो तथ्य के आधार पर, जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है उसके आधार पर पढ़ते हैं। हम गैस ही कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कोई रिटन प्रूफ तो है नहीं। देखो इतिहास की अगर मैं बात करूं, एक होता है प्री हिस्ट्रिक पीरियड, एक होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है जिसके पास रिटन डॉक्यूमेंट है। हिस्ट्रिक पीरियड मतलब जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो वैदिक काल से शुरुआत हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हुआ है। बट उससे पहले वाला जो पीरियड है वो है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री उसको कहा जाता है, जिसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो या कुछ चीजें हैं, सोर्सेस है, जिसको आधार तौर पर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन कल्चर। जाहिर सी बात है, अगर हड़प्पन लैंग्वेज पता चलेगा तो हड़प्पन के सोशियो पॉलिटिकल लाइफ, स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ये सब के बारे में हमें नॉलेज मिल जाएगा। उसके साथ साथ देखो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन द हड़प्पन लेटर सिविलाइजेशन कुड हेल्प द ट्रेस द इंडियन कल्चर एंड लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन। किस प्रकार से लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ था, किस तरह से पहले मतलब उससे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड का इवॉल्व हुआ था, उसके बारे में पता चलेगा। एंड ग्लोबल रेफरेंस, द स्क्रिप्ट स्टडी कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड एंड राइटिंग स्किल, दैट इज ह्यूमन कम्युनिकेशन इवॉल्व एंड क्रॉस कल्चरल। किस प्रकार से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था, किस प्रकार से कल्चरल एक्सचेंज हुआ था विद मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के साथ, या उससे पहले जो चाइनीज कल्चर है या फिर इजिप्ट कल्चर के साथ किस प्रकार से वो लोग जो है ट्रेड कर रहे थे, ये सब चीजें हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अभी जो है बेटा आप लोगों के लिए एक सवाल है जो कि 2000 कब आया था, 2011 में आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। यूपीएससी के प्रीलिम 2011 में आया था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही है। बताइए, पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है कि रीडिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वाज प्रीडोमिनेंटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन। सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष। एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, मतलब वहां पर रिलीजियस का एलिमेंट तो था लेकिन वो जो है डिड नॉट डोमिनेट द सीन, पहला चीज है। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। कॉटन जो है टेक्सटाइल बनाने का काम आता था, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, नीचे कमेंट करके बताइए। उसके साथ साथ बच्चे एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर देखिए
कि अभी जो है हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जबरदस्त बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि प्रीलिम्स आप लोगों के पास है अभी करीब करीब 4.5 महीने का है प्रीलिम्स, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आपका जो है प्रीलिम्स जो है अच्छा रहे। जब भी 4.5 महीना है और आपके पास पढ़ने का चीजें बहुत सारा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सीसेट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इतने सारे हैं। तो यहां पर क्या चाहिए आपको, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल चाहिए, सिलेक्टेड टॉपिक चाहिए, सिलेक्टेड टेस्ट सीरीज चाहिए। ऐसे रैंडमली कोई भी टेस्ट सीरीज दे दोगे, रैंडमली कुछ भी पढ़ाई करोगे, अब वो वक्त नहीं है, क्लियर नहीं होगा आपका एग्जामिनेशन। तो आपका चाहते हो कि आपका इस बार एग्जाम क्लियर हो, तो हम टारगेट प्रीलिम्स 2025 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड, जब मैं हमेशा बोलता हूं वन स्टॉप सॉल्यूशन, यहां पर ज्वाइन कर लोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की ही जरूरत नहीं होगी। आपका 2025 का प्रीलिम जो है पक्का है। तो ये नंबर है बेटा 8527007432, ये जो नंबर है आप उस नंबर पे जो है कंटैक्ट 8527007432, इस नंबर पे कंटैक्ट कर सकते हो और आप जो है अवेल कर सकते हो। और नीचे दिए गए लिंक पे एग्जाम कैंपस का जो है प्ले स्टोर में ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम कैंपस का। उसके साथ साथ जो बच्चा जो है 2026 के लिए टारगेट कर रहा है, उसके लिए हमने यूपीएससी फाउंडेशन बैच रखा है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है और यूपीएससी का फाउंडेशन बैच में हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को कवर कर रहे हैं और उसका प्राइस रहेगा बेटा 30,000, बट अभी डिस्काउंट रेट में आपको 15,000 में मिल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वही सेम नंबर 8527007432 में आप कंटैक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बने रहिए, जुड़े रहिए और मेंटरशिप के लिए 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। आप लोगों को आपकी तरह से मैं गाइड करूंगा, आपको जो चाहिए वो गाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ें जो है हर किसी को जो है सेम गाइडेंस होगा, सबकी गाइडेंस अलग अलग होती है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।